ऑल सेट। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आरजीपीवी इंजीनियरिंग फिजिक्स पीटी 201 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसमें मैं यूनिट वाइज 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। बहुत सारे लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए बहुत कंफ्यूज्ड हैं, तो अगर तुमको भी बहुत टेंशन हो रहा है फिजिक्स आरजीपीवी का, तो टेंशन छोड़ दो, क्योंकि इस वीडियो में जितने इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, उनको बस कर लोगे तो आराम से तुम एटलीस्ट खुद को सेव कर लोगे। तुम्हारा एक वो माइंड में जो प्रिस्क्रिप्शन बनाए कि बैक लग जाएगा, बैक वाला टेंशन पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बैक बिल्कुल ही नहीं लगेगा किसी का भी, अगर उसने इस वीडियो को फॉलो किया तो। ठीक है, चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर तुमको फर्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट के लिए बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत लाइक ईडी हो गया, या फिर बीएमई हो गया, या फिर जो भी सब्जेक्ट के लिए तुमको बहुत टेंशन हो रहा है, तो उससे रिलेटेड तुम सर्च करना बस आरजीपीवी फिजिक्स या फिर आरजीपीवी कुछ भी। मेरे चैनल का नेम डाल देना, तो फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स मैंने तुम्हारे पिछले जो जूनियर्स थे मैंने उनको ही पढ़ाए थे, फिर उसके पहले जो बैच थे मैंने उनको ही पढ़ाया था। ठीक है, तो सारी वीडियोज़ अवेलेबल है मेरे चैनल पे, एंड उसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है, तो उनको तुम देख सकते हो। बाकी मैं न्यू वीडियोज़ तो बनाऊंगा ही। ठीक है, सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएससी। एंड चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इंजीनियरिंग फिजिक्स आरजीपी बीटी 201, जिसमें सबसे पहला यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। एंड बहुत सारा वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट दिखाते रहो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, एंड उसके बाद तुम उसको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को पॉज करके लिखते रहना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ये है 1D, मतलब वन डायमेंशनल बॉक्स। थर्ड क्वेश्चन इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये। फोर्थ इज अबाउट फ्री पार्टिकल वेव इक्वेशन, वेव पैकेट्स। वेव पैकेट्स क्या होते हैं, वेव इक्वेशन क्या होते हैं, वेव फंक्शन क्या होते हैं, देन इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, बहुत बार पूछता है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, देख लेना। उसके बाद फिफ्थ इज ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी। वीपी एंड वीजी के बीच में डिफरेंस पूछ देता है, एंड वीपी और वीजी के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए बोल देता है, प्रूव करने के लिए बोल देता है। बहुत ही ईजी है। ठीक है, लाइक रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, इतू सा इक्वेशन है, छोटा सा इक्वेशन बनता है, देख लेना इसको यूट्यूब पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होता है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 है वेव ऑप्टिक्स, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीट होता है। सेकंड इज न्यूटन स्ट्रिंग। न्यूटन स्ट्रिंग के अगर तुमने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, अगर तुमने खुद के क्लासेस अटेंड किए होंगे, तो हर एक कॉलेज में आई गेस न्यूटन स्ट्रिंग के एक्सपेरिमेंट्स तो कराते ही कराते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही कॉमन है। नहीं कराए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसके एक डायग्राम को देख लेना, समझ जाओगे। या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल को अगर तुमने फॉलो किया होगा, तो मैं उस पर डायग्राम शेयर कर दूंगा एग्जाम से पहले। ठीक है, उसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होता है। इसके डेफिनेशन भी देख लेना, इसके डायग्राम को भी देख लेना। उसके बाद का क्वेश्चन है माइचेल्सन इंटरफॉर्मर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये भी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इज़ मैक जेंडर इंटरफॉर्मर, ये भी रिपीट होता है बहुत ज़्यादा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अगर तुम पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बट हाँ ठीक है। लाइक यूनिट 2 में पहले यंग डबल स्लिट हो गया, न्यूटन स्ट्रिंग हो गया, माइचेल्सन इंटरफॉर्मर हो गया, मैक जेंडर हो गया, ये चारों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, सिंगल स्लिट भी उतना नहीं आता है, डबल स्लिट बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको देख लेना पहले, उसके बाद इसको देख लेना। एंड उसके बाद बात करें यूनिट 3 की, यूनिट 3 है सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर्स। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे, आई मीन बहुत सारे। जैसे जेनाडॉइड, फिर हॉल इफेक्ट, फर्मी लेवल, ब्लॉच थ्योरम, क्रॉनिंग पेनी मॉडल, पी एन जंक्शन डायोड एक्चुअली, एंड V1 कैरेक्टरिस, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, ये दोनों अलग अलग हैं। ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये छोटे छोटे जो ना, जेनाडायोड हो गया, हॉल इफेक्ट हो गया, फर्मी लेवल हो गया, ब्लॉच थ्योरम हो गया, ये तुमको इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, बट लिटरली ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के बस डेफिनेशन लिखने के लिए आपको 7 मार्क्स मिलते हैं फिजिक्स के पेपर में। तो आपको इन सब के डेफिनेशंस को तो पढ़ के ही जाना है एकदम, इन सब के डेफिनेशंस याद से देख लेना। उसके बाद बात करें इसमें एक और होता है जो मैं लिखना शायद भूल गया, अभी मेरे को याद है, सोलर सेल। ये माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इग्नोर करना इसको। ठीक है, सोलर सेल। और मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन इसीलिए है क्योंकि अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, एंड आई एम शूटिंग, क्या कर सकते हैं यार। तो बहुत भयंकर नींद आ रही है मेरे को, सोना है अभी शूट करके। तो देख लो, ये टॉपिक भी एक देख लेना, सोलर सेल बहुत इंपॉर्टेंट, और इनको लिख लेना।
उसके बाद यूनिट 4 की बात करें तो वो है लेज़र्स। लेज़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेज़र एंड ऑप्टिकल फाइबर ये दोनों खुद में एक डेफिनेशन है, इन दोनों के डेफिनेशन देख लेना। उसके बाद यूनिट 4 में सबसे पहला क्वेश्चन आइंस्टीन कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होता है, इसका डेफिनेशन या फिर इसका कोफिशिएंट क्या होता है देख लेना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पॉपुलेशन इन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके डेफिनेशन को पूछता है, ठीक है। बोल देगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो इसमें आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। स्टिमुलेटेड इमिशन इसमें भी पूछता है बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बट नॉट सो, क्योंकि पहले इसको देखना है उसके बाद इसको देखना है। उसके बाद थर्ड इज़ लेज़र। सबसे पहले लेज़र क्या होता है इसको जानना है, एप्लीकेशन ऑफ लेज़र, लेज़र का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो एज़ वी नो, अगर किसी के फेस पे मोल्स हो जाएं, तिल होता है ना, तो अगर किसी को तिल हो जाए तो उसको रिमूव करने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट का यूज़ किया जाता है। देन बहुत सारे मेडिकल साइंस में बहुत जगह पे लेज़र ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है, जहाँ से लेज़र के हेल्प से ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो उसी के बहुत सारे टाइप्स हैं, हीलियम नियन लेज़र हो गया, CO2 लेज़र, रूबी लेज़र, इसी के टाइप्स है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन इज़ अबाउट ऑप्टिकल फाइबर। आई एम रिपीटिंग, ये जो क्वेश्चन है ना लेज़र वाले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना। मैंने क्या कचरा कर दिया यहाँ पे। हाँ, जो ये टॉपिक्स हैं ना, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होते हैं। लेज़र से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, तो इनको याद से देख लेना। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डेफिनेशन में देख लेना। एंड वी नंबर, इसके डेफिनेशन में देख लेना बस, ठीक है। ये हो गया यूनिट 4। यूनिट 5 की बात करें तो इसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन मैक्सवेल इक्वेशन पिछली बार आया था, गॉस थ्योरम पिछली बार आया था, स्टोक्स थ्योरम मैं बताऊंगा अभी पढ़ने कहाँ से, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम देख लेना, कंटिन्यूटी इक्वेशन देख लेना, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पॉइंटिंग वेक्टर, ये 6 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो, जो ये टॉपिक्स हैं ना, यहाँ पे देखो टॉपिक का नेम लिखा हुआ है, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन हो गया, न्यूटन्स रिंग हो गया, माइकलसन इंटरफॉर्मर हो गया, पी एन डायोड, आइंस्टाइन कोफिशिएंट, ये जो जितने टॉपिक्स हैं ना, ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, ये जो है ना देखो कितनी बार आए हुए हैं, ठीक है। बहुत रिपीट हुए टॉपिक्स है, तो इनको तो याद से पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद मैं बताता रहा हूँ पढ़ना कहाँ से है। देखो, अ, ये यूनिट 1 हो गया, इसमें जितने टॉपिक्स हैं, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, एंड इसमें टोटल होंगे 30 टॉपिक्स, 25 से 30 टॉपिक्स होंगे लिटरली, एंड इनको मैंने पूरा पढ़ा रखा है। एक मैंने पिछली बार वन शॉट वीडियो बनाया था जो तुम्हारे सीनियर्स हैं उनके लिए, जिसमें मैंने फ़िज़िक्स को कम्प्लीटली पढ़ाया था, एंड उसमें वन शॉट वीडियो में जितने यूनिट्स में ये सारे टॉपिक्स हैं ना, इस सारे टॉपिक्स को मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया था हिंदी में, ठीक है। और उनके डेफिनेशन भी बताए थे कि उसको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, मैंने प्रॉपर डेफिनेशन ही दे दिया था। तो उस वीडियो को मैं ऊपर आई बटन पे दे दूँगा, या फिर उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले दे दूँगा, या फिर व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो तो वहाँ पे भी शेयर कर दूँगा। तीनों जगह से कहीं भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन चेक कर ही लेना, ठीक है। और उस वीडियो को देखना, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जैक्टली। तो उसको अगर फॉलो करो तो आराम से पेपर्स निकल जाएंगे। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन को देखना एक बार, फिर तुमको पता चलेगा तुम्हारे जो सीनियर्स हैं उनको कितना हेल्प हुआ था, उन लोगों ने आके कमेंट भी किया है उसके बाद। तो पिछली बार के पेपर में जितने टॉपिक्स मैंने बताए थे सारे उसी में से आए थे, तो याद से उसको देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद बात करें, ये है मॉडल पेपर, ठीक है, कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है आरजीपीवी में, एंड ये मैंने खुद से बनाया है। अगर तुम इसको सॉल्व कर लोगे अपने से, तुम पहले इसको खुद से समझ लेना ये सब होता क्या है, देन उसके बाद तुम इसको सॉल्व करना, ठीक है। पहले सब टॉपिक्स देख लेना, उस वीडियो को देख लेना, समझ लेना, याद कर लेना आंसर्स को, उसके बाद इसको सॉल्व करना। अगर तुमने इसको सॉल्व कर लिया फिर तुम्हारा सारा टेंशन ख़त्म, क्योंकि इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन डायमेंशनल बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 का भी है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बहुत रिपीट होता है ये भी। क्वेश्चन 2 का ए है वेव फंक्शंस के ऊपर वेव पैकेट्स क्या होते हैं। देन क्वेश्चन 2 का बी है रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, मैंने बताया ना अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, छोटा सा रिलेशन, मतलब आधे पेज से भी कम में तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, एंड लिटरली ये बहुत आता है, ठीक है। 3 की बात करें, 3 का ए है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत रिपीट होता है। सिंगल वाला भी आता है, लाइक सिंगल डबल, सॉरी यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बट उसको स्किप करना। एंड 3 का भी है न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग का डेफिनेशन देख लेना, डायग्राम देख लेना याद से।
4 का ए है माइकल सेंटर फार्मर, बहुत रिपीट होता है ये भी। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 5 का ए है पी एन जंक्शन डायोइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन V1 कैरेक्टरिस बहुत रिपीट होता है, हॉल इफेक्ट बहुत रिपीट होता है, हॉल कोफिशिएंट बहुत रिपीट होता है। देन ये टॉपिक मैंने बोला था ना, सोलर सेल, माउस से लिखना बहुत टफ होता है यार, तो इस क्वेश्चन को छोड़ के तुम ये वाला पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर सेल का डेफिनेशन देख लेना, बस डेफिनेशन क्या होता है। क्वेश्चन 6 का ए है ब्लॉच थ्योरम, ब्लॉच थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है। क्रॉनिंग पेनी मॉडल, देन फर्मी लेवल क्या होता है इसका डेफिनेशन देख लेना। सेमीकंडक्टर्स होते क्या है इसका डेफिनेशन देख लेना। 8th का ए है आइंस्टाइन कोफिशिएंट, पॉपुलेशन इन्वर्जन। एंड 7 का बी है हीलियम नियन लेज़र के ऊपर। लेज़र बेसिकली होता क्या है देख लेना, लेज़र के टाइप्स देख लेना, कितने टाइप के लेज़र्स होते हैं। CO2 लेज़र होता है, हीलियम नियन लेज़र होता है, देन रूबी लेज़र होता है। रूबी लेज़र का एक डायग्राम होता है, बहुत ही ईजी सा, उसको देख लेना, गूगल पर सर्च करो तुमको मिल जाएगा। एंड लेज़र्स के एप्लीकेशन देख लेना कि लेज़र्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, लेज़र्स को बनाया कब गया था, लाइक कौन से सन में बनाया गया था। देन लेज़र, दूसरा लेज़र कब बना, तीसरा लेज़र कब बना, उसका पर्पस क्या है। बहुत ही इजी टॉपिक्स है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। या फिर टेंशन मत लो, एग्जाम के पहले मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बना दूँ बड़ा सा, लाइक 1-2 घंटे का, जिसमें मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। खुद से ट्राई करना तब तक। क्वेश्चन 8 की बात करें तो उसमें है वी नंबर, CO2 लेज़र, रूबी लेज़र, वही जो मैंने बताया अभी। एंड इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं 8 के बाद। क्वेश्चन 9 की बात करें वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये लेस इंपॉर्टेंट है, बट हाँ आते हैं, इससे एक क्वेश्चन कंफर्म आते हैं, बट हाँ इनको पहले पढ़ लेना है। जैसे ये सोलर सेल हो गया, ब्लॉच थ्योरम हो गया, आइंस्टाइन कोफिशिएंट हो गया, रूबी लेज़र हो गया, हॉल इफेक्ट हो गया, पीएन जंक्शन हो गया, V1 कैरेक्टरिस हो गया, इन सबको पढ़ने के बाद इधर आना है, ठीक है। इसमें है स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है, इन सब के बस डेफिनेशन याद करने और कुछ नहीं है। उसके बाद पॉइंटिंग वेक्टर, इसके डेफिनेशन को देख लेना। एंड यहाँ पे सोलर सेल मैंने बताया था ना, जेनाडॉइड बहुत इंपॉर्टेंट, सिंगल स्लिट, एंड इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। इसमें जो ये टॉपिक्स हैं ये तो हमेशा रिपीट होने वाले टॉपिक्स हैं, जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रखे थे कि इनको अगर तुम कर लोगे तो ये 2019 से लेके 2025 तक हर साल रिपीट हुए हैं, लिटरली हर साल रिपीट हुए हैं, तो इनको करना ही करना है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। तो अगर वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे पूछ लेना, ये मेरी इंस्टा ID है। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सॉरी, आज बहुत एनर्जी डाउन है मेरी, क्योंकि बहुत मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ मैं। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।